हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सभी? चलिए आज हम बात करते हैं फाइलम कोर्डेटा के बारे में। देखिए कोर्डेटा की सबसे पहले वन कोर्डेटा का मतलब होता है नोटोकोड जिसमें पाई जाती हैं। इसके 3 कैरेक्टर होते हैं। डोर्सल साइड में नोटोकोड, नर्व कोड और होलो नर्व कोड और गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। कोर्डेटा को सबसे पहले 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक्रिनेटा, क्रेनिएटा। फिर एक्रिनेटा में 3 सब फाइलम आते हैं, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा। फिर क्रेनिएटा को वर्टिब्रेटा भी कहा गया है क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, जिसमें 2 डिवीजन आते हैं, एग्नेथा, गनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में साइक्लोस्टोमेटा आते हैं। गनेथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लासेज आती हैं जिसको कहा जाता है पीसीज और टेट्रापोडा। पीसीज के अंदर 3 आती हैं, प्लेकोडर्मी, ऑस्टिकथीज और कॉन्ड्रिकथीज। फिर टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स को रखा गया है। चलिए आज हम इस क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, देखते हैं कोर्डेटा का मतलब क्या होता है। तो कोर्डेटा का मतलब होता है नोटोकोड जिनमें पाई जाए। क्या पाई जाए? नोटोकॉर्ड पाई जाए। सपोज ये कोई बॉडी है, इसके डोर्सल साइड में कोई नोटोकॉर्ड देखने को मिले, उसके बाद क्या होता है, इसके साथ एक होलो नर्व कॉर्ड भी मिले। ये नोटोकॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड भी इनमें मिले, जिसको तंत्रिका रज्जु कहते हैं। फिर क्या पाए जाते हैं इनमें? गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं। गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं। तो नंबर 1, 2 और 3 ये 3 कैरेक्टर टिपिकल कैरेक्टर होते हैं किसके? कोर्डेटा के। कोर्डेटा नाम बाल्फोर ने दिया। अब देखते हैं कोर्डेटा की क्लासिफिकेशन को। तो देखिए सबसे पहले बात आती है फाइलम कोर्डेटा के बारे में। फाइलम कोर्डेटा का नाम जो है कोर्डेटा, ये बाल्फोर ने दिया नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के आधार पर। इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। जिस ग्रुप में स्कल पाए जाते हैं उसको तो क्रेनिएटा या क्रेनियम, क्रेनियम का मतलब होता है स्कल, ग्रीक वर्ड। और जिनमें नहीं पाया जाता है उनको कहा जाता है एक्रेनिएटा, यानी क्रेनियल या स्कल नहीं पाया जाता है। एक्रेनिएटा वाले को 3 सब फाइलम में बांटा गया है। इनको प्रोटोकोर्डेटा या लोअर कोर्डेट भी कहा जाता है। क्लियर है? एक आता है इसमें हेमिकोर्डेटा, जिसकी 2 क्लासेज आती हैं। कितनी? 2 क्लासेज हैं। कितनी क्लासेज हैं? 2 क्लासेज। ठीक है। हेमी यानी हाफ नोटोकॉर्ड या इनकम्प्लीट नोटोकॉर्ड मिलती है। यहाँ बक्कल डाइवर्टिकुलम आदि होते हैं, स्टोमोकॉर्ड या बक्कल डाइवर्टिकुलम। 2 क्लासेज हैं, टेरोब्रेंकिया और एंटेरोन्यूस्टा। उसके बाद आता है यूरोकोर्डेटा, सेकंड सब फाइलम। ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड सब फाइलम है। सेकंड सब फाइलम यूरोकोर्डेटा। यूरो का मतलब होता है टेल। यूरो का मतलब ग्रीक में क्या है? टेल या पूंछ है। तो पूंछ में नोटोकॉर्ड जिनकी मिलती है उनको यूरोकोर्डेटा कहा जाता है। 3 क्लास है इसकी, एसिडिएसिया, लार्वेसिया और थेलिएसिया। एसिडिएसिया, लार्वेसिया और थेलिएसिया। सिफिलोकोर्डेटा तीसरा है। सिफिलो का मतलब यहाँ होता है जी हेड। सिफिलो का मतलब क्या होता है? हेड या सिर होता है। इसकी एक ही क्लास है, लेप्टोकार्डी। तो तीसरा ये हो गया। 3 सब फाइलम होते हैं। उसके बाद स्कल प्रजेंट जिनमें होता है उनको कहा जाता है जी क्रेनिएटा। क्रेनिएटा यानी क्रेनियम या स्कल प्रजेंट होता है। नोटोकॉर्ड इनमें देखने को मिलती है। ये जो नोटोकॉर्ड है ये वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है और वर्टिब्रेटा सब फाइलम में रखा गया है। ये क्या है? वर्टिब्रेटा सब फाइलम है इसका एक। वर्टिब्रेटा क्या है? सब फाइलम। तो क्रेनिएटा में एक ही वर्टिब्रेटा सब फाइलम आता है, जबकि उसमें 3 आते हैं। अब देखिए वर्टिब्रेटा के अंदर 2 डिविजन्स रखे गए हैं, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब होता है जो जिनमें एब्सेंट होते हैं, जबड़े नहीं पाए जाते हैं। इसमें एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लिक माउथ होता है इनका, आगे हम पढ़ेंगे। ग्नेथोस्टोमेटा का मतलब होता है जबड़े पाए जाते हैं। 2 सुपर क्लासेज हैं इसकी। कितनी क्लासेज हैं सुपर क्लासेज? 2 सुपर क्लासेज हैं। देखिए इधर ये है ग्नेथोस्टोमेटा, जिसके 2 सुपर क्लासेज होती हैं। कौन कौन सी? एक है पिसीज, एक है टेट्रापोडा। पिसीज का मतलब मछलियां रखी गई हैं, इनमें फिशेज हैं। फिशेज का मतलब क्या है? फिश रखी गई हैं। 3 क्लासेज होती हैं, प्लेकोडर्मी। 3 क्लासेज कौन कौन सी हैं? नंबर 1 प्लेकोडर्मी, ओस्टिकथीज और नंबर 3 कॉन्ड्रिकथीज पाई जाती हैं। प्लेट्स, प्लेकोडर्मी, प्लेको का मतलब यहाँ होता है प्लेट्स, डर्मी का मतलब यहाँ होता है स्किन। तो प्लेटेड स्किन पाई जाती है इसकी। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आता है एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एक एग्जाम्पल आता है इसका ऑर्थोडायरा। उसके बाद एक होता है डायनिक थीज। वैसे बहुत सारे होते हैं, इंपॉर्टेंट 2 है। उसके बाद ओस्टिक थीज। ओस्टिक का मतलब होता है बोन। इक्थीज का मतलब होता है फिश। तो बोनी फिश इनमें रखी गई है। एग्जाम्पल होता है लंग फिश, जितनी है तीनों उसकी, तीनों लंग फिश इनमें आती हैं। उसके बाद कॉन्ड्रिक थीज। कॉन्ड्री का मतलब होता है, सॉरी ये लिखा हुआ है नीचे, कॉन्ड्रिक थीज। कॉन्ड्री का मतलब होता है कार्टिलेज, उपास्थि जिसको कहते हैं। बोन यानी अस्थि, ये उपास्थि होती है। इक्थीज यानी फिश होती है। तो कार्टिलेजिनस फिश इसमें आती हैं। शार्क और स्कोलियोडोन यानी डॉग फिश होती है। ये क्या होती है? कुत्ता मछली या डॉग फिश इसमें रखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में क्या रखा गया? एम्फीबिया, रेप्टाइल और एवीज रखा गया। टेट्रापोडा में 4 ही पैर होते हैं। इनकी क्या खास बात होती है? 4 पैर होते हैं, 4 फुट होते हैं इनमें।
4 पैर होते हैं, 4 ही क्लासेस हैं, आराम से याद कर लेना, आराम। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। तो ये हो गया कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोर्डेटा की डिटेल से स्टडी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।